एक परिवार बेसमेंट में छिप गया। उन्होंने लोहे का दरवाजा बंद किया और उस पर कई लोहे की जंजीरें बांध दी। बेटी ने अपने पिता से पूछा कि क्या हुआ है। ये उनके प्रलय जैसे संसार में जीवित रहने का 301वां दिन था। जमीन के ऊपर इंसानों का शिकार करने वाले राक्षस घूम रहे थे और उनके कदमों की आवाज लगातार करीब आती जा रही थी। लेकिन परिवार बहुत अच्छी तरह छिपा हुआ था। हालांकि वे पकड़े नहीं गए थे, फिर भी सावधान पिता कदमों की आवाज सुनते हुए कमरे तक गए और आवाज से अंदाजा लगाया कि ऊपर सिर्फ एक ही राक्षस है। फिर भी बेटी डर के मारे रोने लगी। जब पिता को लगा कि राक्षस दूर चला गया है तो वह नीचे झुके और बेटी को शांत करने लगे। उन्होंने बेटी की आंखों पर हाथ रखकर कहा कि खुद को समुद्र किनारे समझो। फिर मुंह से हवा की आवाज निकालकर समुद्री हवा जैसा एहसास दिलाया। धीरे धीरे बेटी शांत हो गई, लेकिन तभी राक्षस वापस आ गया। परिवार को समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें ढूंढ लिया गया है या नहीं। वे चुपचाप राक्षस की चाल के साथ साथ दरवाजे के पास आ गए और राक्षस उनके ठीक ऊपर रुक गया। पिता ने आंखों से माँ को इशारा किया कि अगर आवाज नहीं करेंगे तो बच सकते हैं। माँ समझ गई, लेकिन उसने देखा कि बेटी की गुड़िया की चाबी एक जंग लगे स्क्रू में फंस गई है, जिससे स्क्रू और ढीला हो गया। पिता ने तुरंत गुड़िया छीनी, उसे तोड़कर अंदर से स्पीकर निकाल दिया और उसे कुचल दिया। लेकिन यह तूफान से पहले की शांति थी। दरवाजे का हैंडल धीरे धीरे घूमने लगा। अब परिवार सिर्फ दुआ कर सकता था कि जंजीरें मजबूत हों, लेकिन बाहर का राक्षस बहुत ताकतवर था। उसने कई जंजीरें तोड़ दी। दरवाजा ज्यादा देर नहीं टिक सकता था। पिता तुरंत औजार ढूंढने दौड़े ताकि दरवाजे को मजबूत कर सकें। माँ ऊपर चढ़कर दरवाजे को पकड़कर समय निकालने लगी। जब पिता लोहे की पाइप लेकर ऊपर पहुंचे तब तक दरवाजा अपनी सीमा पर पहुंच चुका था और राक्षस ने उसे खींचकर खोल दिया। हरी आंखें उनके सामने दिखाई दी। पत्नी को बचाने के लिए पिता ने लोहे की पाइप से वार किया, लेकिन बस राक्षस की टांग तक ही पहुंचा। फिर दरवाजा बंद कर दिया गया।